आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे 7.2 के इंट्रोडक्शन, यानी कुछ जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में और एग्जाम्पल के बारे में। तो आइए यहाँ पर अपन सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज होगा वो उसके बारे में अपन देखते हैं। ये फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, यानी विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। तो सेक्शन फॉर्मूले की बात करेंगे पहले। ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, जैसे कि अपने पास कोई एक लाइन है, मान लो इसका नाम दे दो ए बी। ए बी अपने पास कोई लाइन दे रखी है और इस लाइन के अपने को करने हैं दो टुकड़े, यानी इसका करना है विभाजन। ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर किसी भी पी पॉइंट से मैं विभाजन कर देता हूँ ए बी लाइन का। अब जैसे मैंने यहाँ पर ए बी लाइन का विभाजन किया है पी पॉइंट से, ये जो पी पॉइंट है इस ए बी रेखा का दो टुकड़ों के अंदर विभाजित कर रहा है। ठीक है। तो जैसे कि अगर ये विभाजित कर रहा है इस वाले टुकड़े को और इस वाले टुकड़े को, यहाँ पर अपन देखें तो ये जो ए बी लाइन है उसके अंदर ये वाला जो टुकड़ा है वो M1 रेशियो का आता है, यानी अनुपात आता है इसका M1 और इसका अनुपात आता है M2। ठीक है। ये दो रेशियो के अंदर डिवाइड हो गई। ए बी जो लाइन थी वो M1 और अनुपात M2 के रेशियो के अंदर डिवाइड हो गई। रेशियो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर कोई लाइन थी 10 सेंटीमीटर की। ठीक है। अब इसको हमने तोड़ा 4 और 6 भाग में। एक तरफ रखा हमने 4 सेंटीमीटर, एक तरफ रखा मैंने 6 सेंटीमीटर। तो इसी को अपन कहते हैं अनुपात। ये किस अनुपात में, दो टुकड़े हो गए इसके, यहाँ पर इनको कहते हैं अनुपात। अगर इनको अपन कट करें तो यहाँ से 2:3 मिल जाएगा, यानी ये दुगनी है और ये तीन गुनी है। ठीक है। ये दो भाग है और ये तीसरा भाग है इसका। तो ये टोटल जो लाइन थी इसका रेशियो इस प्रकार से था। अब यहाँ पर अभी तो अपने पास जो रेशियो है वो है M1 रेशियो M2। ठीक है। अब इस ए के कोऑर्डिनेट होंगे कुछ ना कुछ तो, क्योंकि ये एक प्लेन पे है और प्लेन पे होता है तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट मान लेते अपन x1 और y1। ठीक है। इस बी के कोऑर्डिनेट मान लेते अपन x2 और y2। ठीक है। अब दोनों के कोऑर्डिनेट अपने मान लिए। अब इसके बाद में अपने को इस पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर उस लाइन का अनुपात दे रखा है, यानी M1 M2 अनुपात दे रखा है, तो अपन इस पी जो पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट अपन आसानी से निकाल सकते हैं। उस पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला काम आता है विभाजन सूत्र। इसी को विभाजन सूत्र कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला इसी के लिए यूज होता है। यानी कोई जो लाइन दे रखी है उस लाइन के दो टुकड़े करने पर जो बीच वाला पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, विभाजन सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है। तो अब जैसे ये पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं अपने को, यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ एक्स और वाई। ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, यानी पी एक्स कोमा वाई निकालने के लिए फॉर्मूला काम आता है। फॉर्मूला क्या है देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे M1 की, यानी M1 रेशियो। अब जैसे यहाँ पर M1 आएगा तो इधर से कोऑर्डिनेट आएगा बी का x2। ठीक है। प्लस करेंगे M2 और कोऑर्डिनेट आएगा x1 अपॉन में दोनों रेशियो का योग अपन यहाँ पर करेंगे। दोनों रेशियो का योग हो जाएगा, दोनों अनुपातों का योग हो जाएगा, कोमा ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी इस x कोऑर्डिनेट के बराबर ये पूरा का पूरा होगा। ये x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है और y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो इस प्रकार से होगी M1 Y2। M1 ये वाला रेशियो, Y2 इधर वाला, प्लस M2 यानी ये रेशियो और इसके साथ में Y1। M2 Y1 अपॉन रेशियो का अनुपात, जो अनुपात है उनका योग अपन करना है। फिर अपन लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला रेशियो पी का जो पॉइंट है, फर्स्ट एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट वो इसके बराबर होगा और वाई वाला इसके बराबर होगा। ये होता है विभाजन सूत्र, यानी बीच का पॉइंट निकालने के लिए ये सूत्र काम आएगा। जब इसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे पी पॉइंट के, और अब अनुपात निकालना है तो वहां से अपन निकाल सकते हैं आसानी से। इसी के अंदर क्वेश्चन के अंदर अपन पढ़ेंगे इस प्रकार से, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, वो भी अपन एग्जाम्पल के अंदर पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन के अंदर भी सोल्व करेंगे। अब सपोज डेट एक लाइन है अपने पास ए बी। ठीक है। अब मान लीजिए पी पॉइंट M1 और M2 रेशियो से डिवाइड नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है। मान लो ये बीच में से हो रहा है, बिल्कुल बीच में से पी पॉइंट हो गया बीच वाला पॉइंट, यानी मिड पॉइंट। तो इसको अपन कहेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, उस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से वो बनेगा विभाजन सूत्र से। ठीक है। लेकिन वहां पर जो रेशियो था वो M1 M2 नहीं आएगा, ये रेशियो आएगा 1:1। क्योंकि अगर कोई भी लाइन दो टुकड़ों में विभाजित होती है और उसके दो टुकड़े बराबर हो तो उसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। यानी M1 की वैल्यू भी 1 और M2 की वैल्यू भी 1। जब 1:1 आ जाता है या 2:2 आ जाता है, 3:3 आ जाता है, तो वो वाले मिड पॉइंट होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट वही x1 y1, इसको देंगे x2 y2
और मिड पॉइंट के अपन एक्स और वाई लेंगे, लेकिन यहाँ पर यह है मध्य बिंदु। ये चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि रेशियो क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है। अब इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होगा पी के अकॉर्डिंग निकालने का, एक्स कॉमा वाई, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये मध्य बिंदु है, यहाँ पर मध्य बिंदु नहीं था। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला है मध्य बिंदु का, ठीक है, मिड पॉइंट का। अगर मिड पॉइंट दे रखा है तो अपन इसका रेशियो भी अपन निकाल सकते हैं कि दोनों तरीके से यूज होगा, ठीक है। तो आप इसको फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद करें, दोनों फॉर्मूले को। दो फॉर्मूले थे एक्सरसाइज 7.1 में और दो फॉर्मूले यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 के अंदर। कभी अपन इसको यूज करेंगे, कभी इसको यूज करें, ठीक है। दोनों का यूज अपन जिस क्वेश्चन के अंदर होगा उस क्वेश्चन का नाम यहाँ पर करने वाले हैं।